नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके बाद से ही उनका निधन हो गया। इस खबर को सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अभिनव की फैमिली को इतना बड़ा धक्का लगा है कि वे अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनका हंसता खेलता जवान लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे मेरठ के अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह करीब 9 बजे मेरठ के गंगानगर स्थित गंगा सागर कॉलोनी में पहुंचाया गया। पार्थिव शरीर को देखते ही पूरी कॉलोनी के साथ गंगानगर के आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। वायुसेना की टीम ने परिवार के साथ ही करीबी रिश्तेदारों व अन्य लोगों को घर में अंतिम दर्शन करवाया। अंतिम दर्शन के दौरान शहीद अभिनव के ताऊ को चक्कर आ गया और ताई भी बेहोश पड़ी गई। पिता सत्येंद्र चौधरी, माता सत्य, बहन मुद्रिका और पत्नी सोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। करीबी पड़ोसी भी खुद को बिलखने से रोक नहीं पा रहे थे। पिता को संभालते हुए अभिनव की बहन मुद्रिका व सोनिका की छोटी बहन मोनिका उनके आसपास रही, लेकिन मंजर बहुत भयानक था। घर का हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया ख़त्म हो चुकी है, और कईयों के लिए तो ख़त्म हो भी गई थी। परिवार वाले अपने बेटे को याद कर कर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। अंतिम दर्शन के दौरान परिजनों के मन के उद्गार भी बाहर निकले। पिता, बेटे तो बहन, भाई और आसपास के लोग भी उस बच्चे की आवाज़ एक बार सुनने को आतुर दिखे, जिसे देख देख कर वह अपने बच्चों को भी प्रेरित किया करते थे। बेटे, तू कहाँ चला गया? भैया ऐसे क्यों छोड़ गए? बेटा एक बार तो आजा, तेरी आवाज़ ही सुनाई दे जाए। ऐसे कई उद्गार सुनने को मिले जो परिजनों और आसपास के लोगों के मन से अंतिम दर्शन के दौरान निकल रहे थे। रोने के साथ ही सभी एक दूसरे को संभाल भी रहे थे। पत्नी सोनिका को अभिनव की बहन व परिजनों ने संभाला। पत्नी का बुरा हाल था, अभी शादी को इतना समय भी नहीं हुआ था। अंतिम दर्शन के लिए पहुंची आसपास की महिलाओं ने कहा कि ऐसा भी कभी होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अभिनव कोई निशानी भी नहीं छोड़ के गए। परिवार आगे बढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल महिलाओं में ये चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि 17 महीने की शादी में अभिनव और पत्नी सोनिका पिछले सितंबर से अब तक ही साथ रहे थे। संभव है कि जीवन में उनकी कुछ अलग योजनाएं रही होंगी। अभिनव के सभी कोई संतान नहीं है। महिलाओं में ये चर्चा इसलिए भी ज़्यादा दिखी क्योंकि उनकी आंखों के सामने पला बड़ा नौजवान बिना कोई निशानी ऐसे ही चला गया। शहीद अभिनव चौधरी के पार्थिव शरीर को सेना की ट्रक में लाया गया और उसी ट्रक में गांव की ओर लेकर निकले। पिता सत्येंद्र चौधरी को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दूसरी गाड़ी में ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पिता ने वायुसेना अफसरों से कहा कि वे बेटे के साथ ही जाएंगे और परिवार का जो भी सदस्य साथ चलना चाहे उसे भी साथ ही जाना दीजिए। नौजवान बेटा खोने के गम में डूबे सत्येंद्र चौधरी अंतिम यात्रा के हर अंतिम क्षण में बेटे के पास ही रहना चाहते थे। वायुसेना अफसरों ने भी उनकी इच्छा का सम्मान किया और साथ ले गए। शहीद अभिनव के पिता सत्येंद्र चौधरी, पत्नी सोनिका, छोटी बहन मुद्रिका और सोनिका की छोटी बहन मोनिका पार्थिव शरीर के साथ ही मेरठ से बागपत के पुसार गांव के लिए रवाना हुए। इस दौरान मोनिका जहां अभिनव के पिता को संभाल रही थी, वहीं दूसरी ओर मुद्रिका भाभी सोनिका को संभालने की कोशिश करती दिखी। शहीद अभिनव चौधरी की स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल कॉलेज देहरादून से हुई थी। शहीद बेटे के पार्थिव शरीर के घर पहुंचते पर पिता बेटे की उसी टी-शर्ट में दिखे जिसमें उसके कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। शहीद होने का सम्मान अलग होता है, लेकिन नौजवान बेटे के जाने का गम पिता सत्येंद्र उनकी यादों के साथ ही छोड़कर रखना चाहते थे। संभव है कि इसलिए उन्होंने आज वही टी-शर्ट पहनी थी जो संभवतः अभिनव ने ही उन्हें दी होगी। अब पिता के पास उनके बेटे की टी-शर्ट के अलावा कुछ नहीं बचा है। यह देखकर सभी की आंखें काफ़ी नम हो जाती हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनव चौधरी MiG-21 लड़ाकू विमान के एक जाबाज पायलट थे। अभिनव चौधरी की शादी देश भर में चर्चा का विषय बनी थी क्योंकि उन्होंने ससुराल से मिल रहे दहेज को सम्मानपूर्वक वापस कर दिया था और शगुन के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया था।
अभिनव चौधरी बागपत के पुसार गांव के रहने वाले थे और उनका परिवार लंबे समय से मेरठ में ही रह रहा था। अभिनव चौधरी बचपन से ही बड़े होनहार थे। भारतीय सेना में भर्ती होना उनका बचपन से ही सपना था। वे बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत भी की। वर्ष 2014 में वे वायुसेना में भर्ती हो गए और वो पठानकोट एयरबेस में तैनात थे। अभिनव चौधरी के पिता सत्येंद्र चौधरी अपने सह परिवार के साथ C91 गंगानगर कॉलोनी में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी माता सत्य चौधरी जो कि गृहिणी है और एक छोटी बहन मुद्रिका चौधरी भी है। अभिनव चौधरी की शादी को लगभग 1.5 वर्ष का समय हो गया था, लेकिन उनकी कोई संतान अभी तक नहीं हुई थी और पत्नी उनके साथ रहा करती थी। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात को अभिनव ट्रेनिंग के लिए उन्होंने फाइटर प्लेन MiG-21 से राजस्थान से सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। प्रैक्टिस के लिए किए गए पायलट अभिनव चौधरी ने जब इयांतपुरा से वापस सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी तो मोगा के गांव लंगेआना के पास आकर उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनका प्लेन गांव में घरों से महज 500 मीटर ही दूरी पर खेतों में गिर गया, जिस वजह से किसी ग्रामीण की जान को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे में पायलट अभिनव चौधरी के शहीद होने की खबर सामने आ गई। इसके साथ ही पायलट के पिता ने आरोप लगाए हैं कि वायुसेना के कर्मी पुराने जहाज उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये सैनिकों की ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले भी कई जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सरकार से अपील की कि देश में MiG-21 विमानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन आगे किसी का बेटा ना जाए, इसलिए सरकार को इन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। अभिनव ने अपनी शादी में दहेज प्रथा के खिलाफ जाकर रस्म के तहत सिर्फ 1 रुपया लिया था। इस पर पूरे देश में उनकी खूब सराहना भी हुई थी। अभिनव काफ़ी होनहार थे और 2014 में वो सेना में शामिल हुए थे। अभिनव चौधरी वायुसेना में लड़ाकू विमान MiG-21 के पायलट थे और अब इसी जहाज़ को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ चुके हैं। आप भी जानते होंगे कि MiG-21 जहाज़ एक बहुत ही पुराना जहाज़ है जिसको कई सारे देशों ने अब नकार दिया है। बताया जाता है कि रशिया ने 1980 में ही MiG-21 को रिटायर करके उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन हमारे देश में इस जहाज़ को अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बात भी सच है कि इससे पहले भी कई इस तरह के हादसे हो चुके हैं जिसमें MiG-21 के क्रैश होने की खबरें सामने आई हैं। अब इसके बाद इस हाल ही में हुए हादसे से पूरे देश को फिर से सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या हमें MiG-21 का इस्तेमाल करना अब बंद करने की ज़रूरत है, छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे सरकार को सोचना होगा और इस पे कोई कदम उठाना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इस रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।